भागलपुर के मायागंज स्थित वार्ड संख्या 27 में सड़क निर्माण के दौरान उस वक्त अफरा तफरी का माहौल बन गया जब स्थानीय लोगों और नगर निगम टीम के बीच सड़क की चौड़ाई को लेकर विवाद खड़ा हो गया। निर्माणाधीन सड़क की चौड़ाई 15 फीट निर्धारित बताई जा रही है, लेकिन कुछ स्थानीय निवासियों ने इसका विरोध करते हुए अतिक्रमण के आरोप को गलत ठहराया। स्थानीय लोगों का कहना था कि उन्होंने अपनी निजी जमीन पर मकान बनाया है और बिना ठोस जानकारी के अतिक्रमण की कार्रवाई करना उचित नहीं है। इसी बीच नगर निगम का अतिक्रमण दस्ता मौके पर पहुंचा और सड़क को अतिक्रमण मुक्त कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी, जिससे लोगों में नाराजगी बढ़ गई और माहौल कुछ देर के लिए तनावपूर्ण हो गया। स्थिति को संभालने के लिए नगर निगम के नगर प्रबंधक असगर अली और अतिक्रमण शाखा प्रभारी जयप्रकाश यादव टीम के साथ मौके पर पहुंचे। अधिकारियों ने तत्काल सड़क की नापी कराई ताकि वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सके। इस दौरान स्थानीय निवासी मोहम्मद आजम ने बिना नोटिस बुलडोजर चलाने और सड़क निर्माण में अनियमितता के आरोप भी लगाए। हालांकि नापी पूरी होने के बाद स्थिति साफ हो गई और लोगों की शंकाएं दूर हुई। कहा ये पूर्व में 2003 में ये एक बार इसका टेंडर हुआ था, किसी कारण कैंसिल हो गया था। ये फिर अभी टेंडर लगभग 2023 में लगभग इसका टेंडर हुआ है। इसमें कि ये जो जगह था ये लगभग 20 फीट गड्ढा नाली हुआ करता था। तो यहाँ पे उमर चांद जो 2017 से लेके 23 तक जो पार्षद रहे हैं, उस मैं बता दे रहा हूँ क्लियर आपको, उस जगह पे इन्होंने फिलहाल कूड़ा भर के इसको चलने योग्य बनाया, ठीक है। लेकिन इस टेंडर में जो है, इस टेंडर में है कि 15 फीट मिट्टी उस जमाने का है कि 15 फीट मिट्टी देकर ही रोड बनेगा, नहीं तो रोड नहीं चल पाएगा। अब इस पे मिट्टी नहीं आई, कूड़ा पे ही सोलिंग कर दिया गया है। जो काम हो रहा है, चलिए जो भी हो रहा है वो कानून और प्रशासन का अपना मैटर है। आज का ये कारण है कि इनका जो जमीन है यहाँ पे एक्चुअल जो दाग मारा हुआ है वो 12.5 मीटर का है, ठीक है। और अभी जो टेंडर हुआ है ये 15 फीट नाला, 15 फीट रोड और 5 फीट नाला, लगभग 20 फीट का भी। तो इन्होंने कहा कि 20 फीट में हमारा जो रास्ता बनने के लिए जो जगह चाहिए मुझे पर्याप्त चाहिए। तो मैंने उस हिसाब से यहाँ पर जो भी लोग थे अपना झोपड़ी उन्हें बैक करके उतना जगह निकाल दिए। जबकि ये जो यहाँ के स्थानीय लोग दावा कर रहे हैं जिस रास्ता का, वो ऑलरेडी बहुत पुराने मैप में हमारा दर्शाया हुआ 7 फीट का रास्ता। पहले जब गड्ढा हुआ करता था तो लोग का सार्वजनिक रास्ता हुआ करता था। आज ये हुआ कि बुलडोजर जो है बिना इंफॉर्मेशन के, बिना कोई नोटिस के, बिना घर के किसी को बुलाए डायरेक्ट बुलडोजर चला दिया गया है। हम लोग का यह कहना था अगर आपने आया, अगर कानून की तरफ से आए आप, तो कानून की तरफ से अपना नोटिस दिखाइए या परमिशन दिखाइए कि आपको आधा घंटा 10 मिनट का मोहलत दिया जा रहा है, उस पर कार्रवाई होगी, जो कानून का नियम है, ठीक है। इन्होंने कहा मैंने आपको नोटिस पहले दे चुके हैं, आपने नोटिस दिया, चलिए घर वाले कोई आपका एक घर को दिया होगा, सब तो नोटिस रिसीव नहीं कर पाए। लेकिन इसमें है कि अगर आपको नोटिस नहीं लिया गया तो आप इश्तिहार के तौर पर घर पर दीवार चिपका सकते थे, जो एक कानून होता है, वीडियो बना सकते थे। वो भी नहीं हुआ। आपने नगर निगम थ्रू मुझे जो है इंडियन पोस्ट से भी नहीं आया नोटिस। वो अभी बिना किसी इंफॉर्मेशन के, हम लोग सब अपने अपने काम पे थे, एकाएक पता चला कि बिना इंफॉर्मेशन के डायरेक्ट जो है उसको तोड़ दिया। नहीं, काम हम नहीं रोके, काम हुआ ही नहीं अभी तक, ठीक है। काम हो रहा है, काम में कोई नहीं, काम सार्वजनिक होगा, वो सब लोग इसमें चलेंगे, काम से किसी को कोई बाधा नहीं है। इनका ये कहना था कि अगर आपका जो रास्ता जहाँ पे आपको काम करना है वो आपका छूटा हुआ है तो अपना काम कराइए, ठीक है। और दूसरी बात, अगर आपको अतिक्रमण लग रहा है तो आपको 10 मिनट आधा घंटा पहले नोटिस कर देना चाहिए था। मोहम्मद आजम, वार्ड नंबर 27। रोड बनने के लिए योजना लिया गया है। यहाँ कुछ ऑब्स्ट्रक्शन है, ऑब्स्ट्रक्शन को हटाने के लिए हम लोग यहाँ अतिक्रमण शाखा के द्वारा आया गया है और यहाँ पर इंक्रोचमेंट हटाया जा रहा है। क्योंकि लोग तो आक्रोशित होंगे ही, क्योंकि उनका झोपड़ी टूट रहा है या फिर उनके जो उन लोगों ने कब्जा किया है वो जमीन हट रहा है, तो जाहिर सी बात है उन लोग थोड़ा सा प्रोटेस्ट करेंगे ही। उसमें बहुत बड़ी चीज, बहुत इश्यू लेने की चीज नहीं है, बहुत बड़ी चीज नहीं है। लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हम लोग उन लोग से बात करके उन लोग को रिजॉल्व कर रहे हैं प्रॉब्लम को। लोगों के सामने आपने नापी करा, इसका क्या लोग मान गए? एकदम मानेंगे, सब मानेंगे, सब लोग मानेगा, क्यों नहीं मानेगा, सब लोग मानेंगे, सब लोग मानेगा और मानना ही चाहिए, क्योंकि ये जल कल्याणकारी योजना है और जल कल्याणकारी योजना में हम सबको सहयोग करना है। ये रोड जो बन रहा है इनके घर के सामने बना, इनको ही फायदा होगा और इनको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। मेरा नाम असगर अली है, मैं नगर प्रबंधक, नगर निगम भागलपुर। भागलपुर में नशे के खिलाफ चल रहे अभियान में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। वरीय पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर चल रही छापेमारी के दौरान 6 अप्रैल को विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के परबत्ती इलाके से
एक युवक को संदिग्ध हालत में पकड़ा गया। गिरफ्तार आरोपी की पहचान विशाल कुमार के रूप में हुई है, जिसके पास से 8 ग्राम ब्राउन शुगर बरामद हुआ। पूछताछ में उसकी निशानदेही पर सप्लायर राजा गोस्वामी को भी गिरफ्तार किया गया। पुलिस जांच में खुलासा हुआ कि राजा सप्लाई करता था और विशाल उसे आगे बेचता था। मंगलवार को सिटी एसपी शैलेंद्र कुमार सिंह ने प्रेस वार्ता के दौरान कार्रवाई की पुष्टि की है। पुलिस अब पूरे नेटवर्क को खंगालने में जुटी है। पुलिस अधीक्षक भागलपुर के निर्देशन में अवैध मादक पदार्थ के विरुद्ध में लगातार छापेमारी की जा रही है। तो इसी क्रम में दिनांक 6/4/2026 को विश्वविद्यालय थाना को सूचना प्राप्त हुई कि परबत्ती के पास एक ये मतलब अवैध जो स्मैक का खरीद बिक्री किया जा रहा है। तो इस सूचना का सत्यापन किया गया और इसमें छापेमारी के लिए जो एसडीपीओ टाउन 1 के नेतृत्व में एक और जो एसएचओ विश्वविद्यालय के साथ एक मतलब टीम का गठन किया गया। और जब ये टीम ने वहाँ पर मतलब रेड किया तो वहाँ से एक जो ये व्यक्ति था विशाल कुमार, इसको वहाँ से पकड़ा गया और इसके पास से 35 पुड़िया जो ये स्मैक है वो मतलब बरामद किया गया और जिसका वजन मतलब लगभग 8 ग्राम था। और इसके द्वारा ये बताया गया कि ये एक ये राजा गोस्वामी है जो कि इसका मतलब मेन सप्लायर है और ये मतलब लोगों को वहाँ पर मतलब के लोगों को एम्प्लॉय करके और ये स्मैक मतलब ये बिकवाता है। और फिर ये राजा गोस्वामी के घर पर भी मतलब वहाँ पर मतलब रेड किया गया और ये वहाँ से जो ये राजा गोस्वामी को भी वहाँ से अरेस्ट किया गया है। तो इसमें मतलब 8 ग्राम जो ये ब्राउन शुगर और एक फ़ोन और ये 2 लोग का अरेस्टिंग इसमें किया गया है। फॉरवर्ड लिंकेज क्या है इसमें? बैकवर्ड फॉरवर्ड जो लिंकेजेस हैं वो देखे जा रहे हैं। अभी मतलब की जो सूचना आई है कि ये लोग बाहर से मतलब कि जो ये राजा गोस्वामी है ये मतलब बाहर से स्मैक लाता था, प्रोबेबली मतलब कि वेस्ट बंगाल से, और फिर वहां से लाकर यहाँ लोगों को मतलब सप्लाई करके और ही बिकवाता था। भागलपुर के बाईपास थाना क्षेत्र स्थित बैजानी गांव में बीती रात चोरों ने हनुमान मंदिर और मां काली मंदिर को निशाना बनाकर सनसनी फैला दी। अज्ञात बदमाशों ने दान पेटी का ताला तोड़कर नकदी चुरा ली और पूजा में उपयोग होने वाले कांसा पीतल के बर्तन भी लेकर फरार हो गए। मां काली मंदिर के भंडार कक्ष का गेट तोड़कर मोटर को भी क्षतिग्रस्त किया गया। सुबह घटना की जानकारी मिलते ही ग्रामीणों में आक्रोश फैल गया। सूचना पर थाना अध्यक्ष सुमन कुमार राय पुलिस टीम के साथ पहुंचे और जांच शुरू की। पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। वहीं ग्रामीणों ने नशे के आदी युवकों पर शक जताते हुए गश्त बढ़ाने की मांग की है। ये बजरंगबली में दान पेटी का चोरी का मामला है। हाँ, तो और जस्ट बगल में हम लोगों का काली स्थान है, वहाँ पे भी दान पेटी में चोरी हुआ है। वहाँ का जो पूजा पाठ का थाली वगैरह का सामान है, घंटी वगैरह का, वो सब चोरी हुआ है। तो कुल कितना का चोरी हुआ होगा? लाख रुपए से ऊपर का चोरी है ये। उसमें सामान सब भी है? हाँ, सामान सब तो है ही है। यहाँ पे जो है कुछ पीतल का जो बर्तन होता है पूजा पाठ में जो हम लोग यूज करते हैं वो सब चोरी हुआ है। अच्छा है? मामला है कि काली स्थान सार्वजनिक सबका है और यहाँ डेली लोग आकर के पूजा पाठ करते हैं। हम भी यहाँ 4 बजे 5 बजे भोर में आकर के जाप उप करते हैं। इस मंदिर के हम पुजारी हैं। मेरा नाम महेश ठाकुर है। इस मंदिर में जो नया अभी थरोटी रोटी सब लाया गया था, जा कर के घंटी टुनटुनी झाल वो सब जितना था उस सब माट के वो सब चला गया है। धुमना तुमना इधर ठीक छाट दिया है, कुछ नहीं किया। वहाँ का के बड़ा अलमारी तोड़ा है। एक भंडार गृह यहाँ था, यहाँ का भी जा कर के टूटा है। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है। ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है। और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे सीपी कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका सीपी की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें।
वैशाली के महनार स्टेशन रोड पर उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक युवती करीब 100 फीट ऊंचे हाई टेंशन टावर पर चढ़ गई। वजह प्रेमी से शादी की जिद थी। युवती ने साफ कहा, वादा निभाओ तभी नीचे उतरूंगी। टावर के नीचे सैकड़ों लोगों की भीड़ जुट गई, जबकि पुलिस और प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर बिजली सप्लाई बंद कर दी। घंटों तक समझाने का प्रयास चलता रहा। मामला बेहद खतरनाक था, लेकिन प्रेमी के मौके पर पहुंचकर शादी का भरोसा देने के बाद करीब 9 घंटे बाद युवती सुरक्षित नीचे उतरी। इस घटना ने इलाके में सनसनी फैला दी और रिश्तों को लेकर समाज के सामने बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। वैशाली जिले के पातेपुर थाना परिसर में विभिन्न कांडों में जब्त भारी मात्रा में शराब को नष्ट किया गया। एसपी विक्रम सिहाग के निर्देश पर पूर्ण शराबबंदी को प्रभावी बनाने के लिए यह कार्रवाई की गई। मजिस्ट्रेट सह राजस्व अधिकारी सुरेंद्र पासवान की निगरानी में कानूनी प्रक्रिया पूरी कर जेसीबी से शराब की बोतलों और कंटेनरों को तोड़कर जमीन में दफन किया गया। पातेपुर, महिसौर, बलीगांव, हरलोचनपुर, जंदाहा, तिसियौता और पातेपुर थाना की जब्त सैकड़ों लीटर शराब नष्ट की गई। थाना प्रभारी रोशन कुमार टीम के साथ मौजूद रहे।